जय मसीह की। फिर से इस आज के डेली स्पिरिचुअल फूड में फिर से आपका मैं स्वागत करता हूं। और आज की फिर से इस दिन को शुरू करने से पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि फिर से परमेश्वर ने हम सभी को परमेश्वर समीप आने का मौका दिया है। और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उसके वचन के अनुसार अपने दिन को परमेश्वर की बातों को मानकर हम लोग अपने दिन को शुरू करें। जो भी काम करें यीशु मसीह को स्मरण करके हम करें। तो आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करेंगे। आज परमेश्वर जो हमें आत्मिक भोजन देना चाहता है, आज उस भोजन के लिए हम लोग फिर से धन्यवाद देंगे। आप परमेश्वर को के लिए से मांगेंगे और परमेश्वर को हम बड़ाई प्रशंसा करेंगे। परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या इच्छा रखता है और किस प्रकार का भोजन देना चाहता है, सब बात को परमेश्वर से मांगेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें। यदि आप अभी लाइव आप जुड़े हैं तो मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इमानुएल प्रेयर हाउस फेसबुक अकाउंट लाइव में। फेसबुक लाइव में आपका फिर से स्वागत। हमारे प्रोग्राम का नाम है डेली स्पिरिचुअल फूड प्रोग्राम, प्रतिदिन का आत्मिक। तो इसमें फिर से आप लोग का स्वागत है। आइए अपने आंखों को बंद करें और फिर से हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। महान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, आपकी दया आपके करुणा के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। आया है प्रभु जी। अब आप चाहते हैं कि प्रभु जी हम आपके वचन आत्मिक भोजन खा के प्रभु जी अपने दिन को प्रभु जी शुरू कर सके, क्योंकि प्रभु जी आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक, आम मार्ग के लिए उजाला है। आप प्रभु जी, इसलिए प्रभु जी हम आपके वचन को यीशु मसीह के नाम से जो हमारे जीवन का जो भी आवश्यकता प्रभु जी, उस आवश्यकता को आप दीजिए, जो हमारे आत्मिक जीवन के हर भर पूरी पूरी हो सके, जिससे प्रभु जी हमारा आनंद पूरा हो, जिससे प्रभु जी हम आपकी महिमा का कारण बनने पाए। प्यार प्रभु, जितने लोग प्रभु जी हैं सभी के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु जी इस थोड़े समय प्रभु जी आपने आज का दिन शुरू करने से पहले, काम शुरू करने से पहले, ऑफिस जाने से पहले प्रभु जी, और प्रभु जी आपकी महिमा के लिए प्रभु जी फिर से हम लोग इकट्ठा हुए। तो पिता परमेश्वर, हमारा मिलना प्रभु जी आपको महिमा देने वाले हो सके प्रभु जी। जब हम लोग आपके वचन में बैठे हैं पिता परमेश्वर, आप हमें समझाइए। पवित्र आत्मा जो परमेश्वर, आप हमें प्रभु जी आपके परमेश्वर के वचन को समझाइए, क्योंकि प्रभु जी यीशु मसीह ने कहा आप हमारा सच्चा सहायक है। आप पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं आपको प्रभु जी आपसे विनती करता हूँ कि आप हमारी सहायता करें। आप हमारी सहायता कर परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने में, समझने में, बुझने में। हम विश्वास करते हैं, वचन कहा था जिन्होंने जितनों ने आपको प्रभु जी ग्रहण किया, जितनों ने आप विश्वास किया, पर मैं प्रभु जी सचमुच उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न होती प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, आज के भोजन में भी हम आशीष मांगते प्रभु। जब मैं मेरे द्वारा प्रभु जी आप उन लोगों से प्रभु जी बात करना चाहते हैं जो आपसे प्रेम रखते हैं, आप प्रभु सचमुच आत्मिक भोजन को ग्रहण करके प्रभु जी आपके अनुसार जीवन बिताना चाहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं देखने वालों को, आज जो प्रभु जी अभी देख रहे हैं, अब बाद में भी प्रभु देखेंगे, सभी को प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से आशीष मिलने पाए प्रभु जी। आज का दिन के लिए धन्यवाद, वचन के लिए धन्यवाद। मैं नहीं प्रभु जी, आप बातें करिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से जय मसीह की। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। आइए हम लोग आज देखेंगे अब्राहम के जीवन से देखेंगे। जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, है ना, उत्पत्ति 12 अध्याय अगर हम लोग देखते हैं, 12 अध्याय उसका एक पद में कहता है, अपनी जन्मभूमि, है ना, अपना पिता का घर को छोड़कर उस देश को चला जा जिसे मैं दिखाऊंगा। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को बिताए, क्योंकि वो हमारा पिता है, वो हमारा राजा है, राजाओं का राजा है परमेश्वर, है ना, प्रभु का प्रभु। वहाँ लिखा है, अगर इब्राहिम के जीवन का विषय, जब इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाया, है ना, तो परमेश्वर ने उनको किस तरह कहा और परमेश्वर ने उनके साथ क्या वाचा बांधा, और उस बात को हम लोग देखते हैं। यह उत्पत्ति 12 अध्याय, यदि आप चाहते हैं तो आप मेरे साथ बाइबल भी निकाल सकते हैं और नोट्सबुक भी निकाल के आप लिख के रख सकते हैं। इसलिए मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। ये लिखा है, यह अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा, मैं तुझे दिखाऊंगा, है ना। परमेश्वर ने इब्राहिम के जब बुलाहट उनको बुलाया, है ना, या हेडिंग में भी लिखा परमेश्वर की ओर से
बुलाए जाने का वर्णन है ना। परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया। हाँ प्रियो, परमेश्वर क्या करता है, मनुष्य को क्या करता है ना, बुलाता है। जैसे पतरस और अंद्रियास है ना, पतरस जब वो लोग मछली पकड़ रहे थे, उनके भाई लोग याकूब मछली पकड़ रहे थे, परमेश्वर ने यीशु मसीह ने कहा आओ मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा, है ना। और उसी तरह परमेश्वर ने फिर इब्राहिम को, है ना, जिस काम को मैंने परमेश्वर आरंभ करना, अपने कार्य को मैंने पूरा करना था, उद्धार का मार्ग को पूरा करना था, क्योंकि हम मनुष्य के कारण क्या करते, पृथ्वी क्या हो गई, बिगड़ गई थी, है ना। उत्पत्ति 6 अध्याय में देखेंगे पूरा जल प्रलय के द्वारा क्या हो गया इस पृथ्वी में, है ना, पूरा मनुष्य नाश हो गया था। फिर से परमेश्वर ने किया, क्या किया, अब्राहम को, है ना, अब्राहम को क्या किया, परमेश्वर ने चुना। और परमेश्वर ने देखा उनका जीवन में मेरा भय मानने वाला, मेरी बातों को सुनने वाला ऐसा व्यक्ति है, और इसलिए परमेश्वर ने उनको बुलाया, अपनी सेवकाई के लिए चुना। और यहाँ लिखा है 12 का 1 अध्याय में, 12 अध्याय उसका 1 पद में लिखा है, यहोवा ने मतलब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और पिता अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा, जहाँ जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू मूल होगा, है ना, और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं साफ दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल के तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भूमंडल के जितने भी लोग हम संसार में हैं, हम अब्राहम के द्वारा क्या है, आशीष पाए, क्योंकि अभी अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने अपने काम को शुरू किया। जब अब्राहम अपने जीवन के सफर में चल रहा था, उनके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम आया, तो जब उनका भतीजा लूत, है ना, तो परमेश्वर ने उसे क्या किया, बचाया, है ना। और भी देखते हैं, और थोड़ा आगे में देखते हैं, परमेश्वर के जीवन में, अब्राहम के जीवन में भी क्या है, संतान की कमी थी, मगर परमेश्वर ने क्या किया, उनको फिर से उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 1 पद में आज हमारा विषय है। उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 1 पद में लिखा है, 1 पद में लिखा हुआ है, बोलता है कि जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, है ना, 1 कम 100, है ना, तब यहोवा ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, है ना। परमेश्वर चाहता था कि जब मैं जिसे बुलाया हूँ, है ना, परमेश्वर जिसे बुलाया है वो मेरी उपस्थिति, मैंने परमेश्वर की उपस्थिति में क्या करना है, हमको चलना और क्या सिद्ध होना है ना। इसलिए यदि आप परमेश्वर के बुलाए जाने वाले एक व्यक्ति है, परमेश्वर के संतान है, तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में क्या करना है, आपको चलना है ना। यदि आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, आप ये मत सोचिए केवल यीशु मसीह को ग्रहण करने से बाद आप क्या हो गए, परमेश्वर संतान बन गए, है ना। आपको चलना है। जब आप छोटे थे, आपका पिता ने क्या किया, आपको नीचे छोड़ दिया, तो आप घुटनों के बल चलते थे परमेश्वर अपने माता पिता की उपस्थिति में, है ना, कहीं आपको चोट ना लग जाए। फिर जब आप थोड़ा सा बड़े हो गए, है ना, गिर गिर के क्या संभलने लगे, तो उस समय परमेश्वर के क्या उपस्थिति में, है ना, और अपने माता पिता की उपस्थिति में चल रहे थे। फिर आपके पिता ने क्या किया, उंगली पकड़ के क्या किया, आपको चलाया, और उसके बाद आप चलने लगा। और जब कब तक चलते गए, जब तक आप अपने पैर में खड़े नहीं हो गए, है ना। जब तक आप परमेश्वर के सामने सिद्ध नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है ना, फिरना है। आप इसलिए यह कहता है, यदि आप मती 5 अध्याय उसका 48 पद में देखते हैं, यह लिखा है, इसलिए तुम भी, है ना, सिद्ध बनो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्या है, सिद्ध है ना। आपको क्या करना है, जब हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, तो हमको भी सिद्ध बनना है ना। यदि आपका पिता, है ना, बहुत सारे परिवार में पिता क्या करता है, अपने व्यवहार को के कारण से अपने बच्चों के सामने क्या है, गलत एक संदेश लेके आ जाता है ना। जब पिता शराब पीता है, तो बच्चा भी क्या करता है, कहीं ना कहीं कोई संगति में पड़ के क्या उस शराब का आदी हो जाता है। मैं भी पड़ गया था, है ना। मैं अच्छी संगति में
जैसे बुरी संगति में चल गया, अब बुरी संगति ने मुझे अपना पिता का स्वभाव को मेरे जीवन में फिर से वो लेके आया, क्योंकि मेरे पिता ने क्या किया, परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया और उन्होंने अपना मन मर्जी जीवन बिताया। उन्होंने शराब का सेवन किया और कुछ कारणों से मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, है ना, क्या शराब की आत्मा आ गई। मगर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे परिवार में हुआ, मेरे जीवन में हुआ है कि आज मैं परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहा हूँ और सिद्ध होता जा रहा हूँ, है ना। मैं अभी तक परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहा हूँ, है ना। हमको जब तक परमेश्वर इस दुनिया में रखा है, तब तक आपको क्या करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है और सिद्ध होते जाना है। इसलिए इब्राहिम से कहा कि परमेश्वर ने कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अब परमेश्वर चाहता था कि जैसा यहाँ मती अगर 5 अध्याय उसका 48 में लिखा है, इसलिए चाहिए कि, है ना, तुम सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यदि आपका पिता मैंने परफेक्ट नहीं है, आपका पिता का चाल चलन सही नहीं है, तो वो असर बच्चों पर पड़ता है। तो हमारा जो स्वर्गीय पिता, जो संसार को बनाया है, जो राजाओं का राजा है ना, वो प्रभु का प्रभु है। थोड़ा से मैं क्षमा चाहता हूँ, लाइट का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मैं क्षमा चाह रहा हूँ। हाँ, मैं कह रहा था कि जिस प्रकार परमेश्वर ने कहा कि इब्राहिम को कि मेरी उपस्थिति में क्या, चल फिर, है ना। और जैसे इसलिए बोला कि इसलिए चाहिए कि तुम भी सिद्ध बनो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्या है, सिद्ध है। यदि हम लेवी व्यवस्था 19 अध्याय में देखेंगे, लेवी व्यवस्था निर्गमन के बाद में है, 19 अध्याय उसका 2 पद में कहता है, बोलता है कि इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यह पवित्र है। हाँ, अब परमेश्वर चाहता है केवल हमको सिद्ध नहीं बनना है, हमको पवित्र जीवन बिताना है। यदि मैं अभी व्हाइट शर्ट पहन लिया, है ना, यदि मेरा व्यवहार, मेरा चाल चलन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, तो मैं क्या सचमुच सिद्ध हूँ? आप नहीं कह सकता। खाली आप व्हाइट पहन के अपने आप को पवित्र नहीं बता सकते हैं, है ना। यदि आप सिद्ध है ना, आपका पिता, स्वर्गीय पिता सिद्ध है, तो आपको भी सिद्ध बनना है। यदि आपका स्वर्गीय पिता पवित्र है, तो आपको भी पवित्र जीवन बिताना है। यहाँ इसलिए कहता है, इसलिए यहाँ इसराइलियों से परमेश्वर ने कहा कि मूसा के द्वारा कहा कि पवित्रता और आचरण के नियम के विषय परमेश्वर ने बता दिया। इसलिए यह कहता है, 1 पद से मैं पढ़ रहा हूँ, लेवी व्यवस्था 19 का 1 पद से, फिर यहोवा मूसा से कहा, इसराइली यों से सारी मंडली से कहा कि तुम पवित्र बनो, है ना। परमेश्वर चाहता है केवल हम नहीं, हमारा पूरा परिवार भी क्या है, पवित्र जीवन बिताए, है ना। यदि पिता ही हमारा पवित्र नहीं रहेगा तो हम कैसे पवित्र। इसलिए वह कहता है, परमेश्वर इस प्रकार कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र, है ना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूँ ना। यदि यशायाह 6 अध्याय में देखें, यशायाह ने दर्शन देखा, और यशायाह ने क्या दर्शन देखा कि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है ना। उसकी पवित्रता से प्रकाशित वाक्य में देखेंगे, इतना मैंने लाइट है कि मैंने वहाँ स्वर्ग में, मैं क्या बोलता, सूरज की कोई आवश्यकता नहीं है। नया पृथ्वी, जो नया आकाश परमेश्वर हमारे लिए बना रहा है ना। विश्वास करने वाले लोगों के लिए बना रहा है, परमेश्वर के अनुसार जीवन बिताने वाले लोगों के लिए बना रहा है। वह परमेश्वर का प्रकाश से ही अभी भी स्वर्ग में, है ना, तो परमेश्वर का प्रकाश से, उजाला से ही वहाँ कोई लाइट के लिए आवश्यकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत का ज्योति हूँ, है ना। और यीशु मसीह ने कहा कि, है ना, परमेश्वर ने कहा मैं पवित्र हूँ। इसलिए इब्राहिम से कहा कि तुम सिद्ध बनो, है ना, मेरी उपस्थिति में चले, और तुम क्या है, सिद्ध, क्योंकि मैं तुम्हारा, है ना, मैं इसलिए मत्ती हम लोग वहाँ देख रहे थे कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी क्या है, सिद्ध है ना,
सिद्ध का मतलब है कि हर बात में क्या परफेक्ट है ना। इसलिए यीशु मसीह का फिलिपियों का पत्र भी बोलता है कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था हमको भी वैसे ही बनना। पतरस में बोलता है कि वो गाली सुन के भी नहीं देता। तो इसका मतलब हमको यीशु मसीह अपने पिता का स्वभाव को पकड़ना है ना। इब्राहिम को इसलिए परमेश्वर स्वीकार था। यदि और भी हम लोग देखेंगे लूका 6 अध्याय, नहीं लूका आपका 6 नहीं, अ, हाँ 6 का 36 पद में देखेंगे। लूका 6 का 36 पद में देखेंगे। वह कहता है या बोलता है कि जैसा तुम्हारा पिता दयावंत हो वैसे ही तुम भी दयावंत बनो, है ना। हमको क्या करना है, हमारा पिता का जैसा स्वभाव है हमको भी ऐसा। परमेश्वर का और एक अच्छा सबसे बड़ा एक गुण है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर का क्या है, प्रेम। इसलिए आपको भी एक दूसरे से क्या करना है, प्रेम करना है। यह कहता है और भी व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय उसका 13 पद में ऐसा कहता है। बता तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना। हाँ, परमेश्वर के समीप हमको क्या करना, सिद्ध बना रहना। इसलिए इब्राहिम से कहता है मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा, है ना। हमको सिद्ध बनना है। इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है, तिमोथी में कहता है ना। पवित्र शास्त्र क्या करना है, पवित्र शास्त्र में किस लिए परमेश्वर ने दिया है, इस बात को परमेश्वर ने कह दिया है ना। इसलिए आइए हम लोग तिमोथी के पत्र को निकालेंगे। उसका 3 अध्याय, दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय 16 पद से पढ़ रहे हैं। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने, सुधारने और धार्मिकता के शिक्षा के लिए लाभदायक है। परमेश्वर का दर्शन क्या है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। हाँ, जब तक आप परमेश्वर का वचन को क्या करेंगे, प्रतिदिन खोल के नहीं पढ़ेंगे तो आपके जीवन में स्थिरता नहीं आएगी, आपके जीवन में आशीष नहीं आएगी। तो जिस दिन आपके परमेश्वर का वचन आप प्रत्येक दिन पढ़ के जीवन बिताते हैं, आज परमेश्वर कह रहा है इब्राहिम की तरह आपको कह रहा है कि मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जाए। इसलिए परमेश्वर कहता है कि क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। वो कहता है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्या है, पवित्र है। कहता है तुम्हारा स्वर्गीय पिता है दयावंत, है ना। दानियल की किताब में कहता है वो दया का क्या है, सागर है ना, क्षमा खान है ना। तो आपको भी वैसे ही बनना है जैसा आपका पिता है ना। बच्चे भी वैसे ही बनता है, माँ बाप भी के तरह ही बनता है जैसे उसके माँ बाप है। यदि आप अपने माँ बाप का स्वभाव नहीं लिए तो इसका मतलब आप उस परिवार का सदस्य नहीं है। इसलिए वचन कहता है यूहन्ना 1 का 12 पद में, जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। तो यदि आप परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला, जब आप सिद्ध है तो आप एक मैंने क्या है, चुना हुआ वंश है प्रिय, है ना। एक राजपद धारी है। यह कहता है, अगर यहाँ देखते हैं आपका 2 का 9 पद, दूसरा पत्रस पहला पत्र 2 का 9 में बोलता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी और याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा हो। इसलिए जिसने उसे अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया ताकि उसके गुण प्रकट करो। हाँ, जब लोग आपके गुण को देखेंगे तो बोले हाँ इसका स्वर्गीय पिता क्या है, इसका पिता भी क्या है, बहुत अच्छे व्यक्ति है ना। इसलिए जब आपका स्वभाव अगर लोग मैंने बुरा समझे, आपका घर को है ना, आपके परिवार के लोगों को उंगली उठाएगा, तो क्या आप चाहते हैं कि आपका परमेश्वर को लोग उंगली उठाए। इसलिए इसलिए परमेश्वर चाहता है कि जब आप परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा है ना मनुष्य बन के क्या किया, आपका उद्धार किया है। तो परमेश्वर चाहता है, इब्राहिम से परमेश्वर ने चाहा कि परमेश्वर ने चाहा है ना, तो कि मेरी उपस्थिति में क्या चल फिर और सिद्ध होता जा, है ना। जब इस बात को, जब कल मैं परमेश्वर ने रात को इस बात को बताया, मैं परमेश्वर का वचन इस के विषय में खोज रहा था परमेश्वर की बात को, प्रभु किन बातों को मैं आज आत्मिक प्रतिदिन का आत्मिक भोजन में प्रभु के लोगों के लिए लेके आऊंगा, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए क्या लेके आऊंगा, है ना। प्रभु आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं, केवल
उनके लिए क्या, मैं अपने लिए भी मैं आपसे चाहता हूँ आत्मिक भोजन को, डेली स्पिरिचुअल फूड हमको चाहता है। यदि मैं डेली स्पिरिचुअल फूड नहीं खाऊं तो मैं कैसे चलूंगा आपकी उपस्थिति में। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हमको उसका उपस्थिति में, उसके उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति, वचन कहता है जहां भी यीशु मसीह के नाम से दो या तीन जने इकट्ठे। जब आप परिवार में आज आराधना कर रहे हैं, इस मैंने वायरस का समय में, इस संकट का काल में हम लोग क्या कर रहे हैं, घर में मिले, तो हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हमको चलना है, एक दूसरे को गवाह बनना है, एक दूसरे को क्या करना है, उन्नति के विषय में सोचना है प्रियो, है ना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है ना। इसलिए आइए हम लोग आज का दिन को शुरू करने से पहले फिर से हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर चाहता है कि उसकी उपस्थिति में लोग चले फिरे, है ना, और सिद्ध होता जाए, है ना। यदि इसलिए इसलिए आपको प्रतिदिन क्या करना है, प्रतिदिन का, मैं कहता हूँ इसलिए नहीं, आपको परमेश्वर यदि बुलाया है ना, इसलिए जब परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो आपका अंदर में एक क्या है, परमेश्वर के प्रति प्रेम, है ना, एक भूख होना चाहिए। परमेश्वर क्या कहता है, प्रतिदिन में उससे क्या बात करना चाहता है, तो परमेश्वर का वचन क्या कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, परमेश्वर के अनुसार जीवन बिता सकते हैं। इसलिए नीति वचन में कहता है सब कुछ उसी को करके हमको हर काम करना है ना। हर काम करने का मतलब ये नहीं कि बुरा काम भी करना है ना, बहुत लोग ऐसा ना सोच ले। परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा वो पवित्र है हमको वैसे पवित्र बनना है, दयावंत है वैसा दयावंत बनना है ना, क्षमा करने वाला है तो हमको भी क्षमा करना है ना। इसलिए यीशु मसीह का जैसा स्वभाव है हमको भी वैसे ही बनना है। तो आइए हम लोग प्रार्थना के साथ इस आज के दिन को शुरू करेंगे। हमारी आज का डेली स्पिरिचुअल फूड थोड़े से कुछ नेटवर्क के कारण से हमारा थोड़ा सा लेट हो गया, और मौसम भी बहुत सारे हमारे भारत में भी मई का महीना बहुत गर्म है, इसलिए आप घर में सुरक्षित रहिए और कोशिश करिए घर में ही रह के प्रार्थना दुआ करिए, सरकार ने जैसा आदेश दिया उसका पालन करिए आप, है ना, क्योंकि हमारे देश का नियम को भी आपको पालन करना है ना। इसलिए आप अपने आप को पवित्र रखिए, है ना, और परमेश्वर जैसा कह रहा है ना, उसी अनुसार आप अपने जीवन को बिताइए। आइए अपने आंखों को बंद करिए, परमेश्वर धन्यवाद के साथ आज परमेश्वर का दिन को हम लोग शुरू। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, हमारा ठीक 10 बजे से रात 10 बजे तक प्रार्थना का समय है। यदि चाहते हैं बाइबल का सलाह लेना है तो आप ले सकते हैं मुझसे, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8102868422 और दूसरा नंबर है 8210331697, है ना। तो आप इन दोनों नंबर में आप कॉल कर सकते हैं, आप मुझे सलाह ले सकते हैं, प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। यदि आपको बाइबल की आवश्यकता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कैसे प्राप्त करूं। इसलिए कुछ भी सलाह लेना, मसीह सलाह लेना है, आपका आत्मिक जीवन में कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैं तत्पर हूँ, क्योंकि मैं आपको चंगा नहीं दूंगा, यीशु मसीह मेरे द्वारा आपसे बात करेगा, है ना। आपके द्वारा भी यीशु मसीह परमेश्वर अपने कार्य कराएगा, यदि परमेश्वर ने आपको बुलाया है ना। वचन कहता है बुलाए तो बहुत है मगर चुने गए थोड़े हैं। आप चुने गए तो परमेश्वर जरूर आपको इस्तेमाल करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना के साथ आज के दिन को शुरू करें। महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु जी। आज के दिन प्रभु फिर से हम यीशु मसीह के नाम से प्रभु शुरू करते हैं। प्रभु जी आज का दिन हम प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन आपने बनाया है। आप प्रभु तो वचन कहता है तो भला परमेश्वर है, आपकी दया आपकी करुणा प्रभु जी हम सभी के जीवन में बनी हो प्रभु। इसलिए प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु जी आज के दिन के लिए। आप तो कहता है कि प्रभु जी आपकी उपस्थिति में हमको चलना है, आज सिद्ध होना है प्रभु जी, पवित्र जीवन बिताना है, दयावंत बनना, क्षमा का खान बनना प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम अपने शत्रु को भी क्षमा करना प्रभु जी, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना प्रभु जी, क्योंकि आपका जीवन भी था ऐसा प्रार्थना वाला जीवन था प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी आपके अनुसार हमको जीवन बिताना प्रभु जी। प्यार प्रभु जी आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं, वचन कहता है प्रभु जो आपसे प्रेम रखते प्रभु जी, आपके आज्ञा को मानते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, वचन कहता है सचमुच प्रभु जी आपसे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हम प्रार्थना जितने लोग प्रभु जी आज इस दिन को शुरू करते हैं आपके नाम से प्रभु जी, उसके जीवन में जो भी आशीष की कमी है ये यीशु मसीह के नाम से पूरी होने पाया प्रभु जी। हाँ बच्चे लोग को पढ़ाए, उनके परिवार के बच्चे के सारी आवश्यकता पूरे यीशु मसीह के नाम से पूरी होने प्रभु जी। फिर से आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। फिर से जय मसीह, प्रभु आप लोग आशीष दे।